नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कई बार हम बीमार होते हैं और बीमारी के बाद भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अच्छी दवाई देता है लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता, हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं। इस प्रकार कई डॉक्टर बदलने के बाद भी हमें जो रोग से मुक्ति नहीं मिलती और कई बार जो असाध्य रोग होता है वह हमारा ठीक नहीं हो पाता, डॉक्टर नहीं अच्छा मिलता अथवा जो दवाई है वह हमारे शरीर पर काम नहीं करती। ये क्यों नहीं करती, आज इसका विचार हम ज्योतिष के अनुसार करेंगे। क्योंकि जब सप्तमेश 8वें घर में बैठा हो और जहाँ अष्टमेश 7वें घर में होता है तो हमें असाध्य रोग की संभावना है वो अधिक रहती है। जब द्वितीयेश सप्तमें हो अथवा द्वितीयेश 8वें हो तब भी हमें असाध्य रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विचार कराएं कि जो रोग उत्पन्न हुआ है वह किस प्रकार का है। क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार की जो इलाज हैं वह कहे गए हैं, एक तो रत्न धारण करना और दूसरा मंत्र के द्वारा, तीसरा औषधि के द्वारा। जब औषधि के द्वारा हमारा रोग ठीक नहीं हो पा रहा तो हमें दूसरा साधन प्रयोग में करना चाहिए। क्या हमें जो अष्टमेश है अथवा सप्तमेश है या द्वितीयेश है उसका जो नग है वह धारण करना चाहिए और जो उसका दान है वह करना चाहिए। यदि फिर भी हमारा जो रोग है वह छूट नहीं रहा अर्थात दूर नहीं हो रहा तो हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर मृत संजीवनी महामृत्युंजय आदि का जाप करना चाहिए। इसके करने से जो रोग की निवृत्ति है वह तो होगी, क्योंकि जो ग्रह की शांति है वह हो जाती है और जब ग्रह शांत हो गया उसके बाद यदि आप औषधि पान करते हैं अर्थात किसी वैद्य से अथवा डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो वह भी अपना असर दिखाती है और कई बार हमारे घर का जो वास्तु है उसका भी प्रकोप हो जाता है। जब नैऋत्य कोण नीचा होता है तब भी हमारे असाध्य जो बीमारियां हैं वह उत्पन्न होती हैं। जब हम मकान तब्दील करते हैं और पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में जाते हैं तब भी हमें असाध्य रोग की प्राप्ति होती है और जब नैऋत्य कोण में पानी हो अथवा शौचालय हो तब भी हमें ऐसी जो व्याधियां हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए जो राहु है वह अहम भूमिका निभाता है और यदि राहु कमजोर हो, शत्रु घर में हो, शत्रु राशि में हो तब भी हमें असाध्य रोग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब अष्टमेश या सप्तमेश जिस घर में बैठते हैं उस घर का जो रोग है वह हमें उत्पन्न होता है। जैसे यदि अष्टमेश चौथे घर में बैठा हो तो हृदय संबंधी बीमारियां हमारी उत्पन्न होंगी। यदि वह तीसरे घर में बैठा है तो मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। यदि लग्न में बैठा है तो सिर पे अथवा जो मस्तक की रोग हैं वह उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इनकी निवृत्ति के लिए आपको पहले तो उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, उसके बाद दान करना चाहिए और उसके बाद फिर आप उस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी रोग से निवृत्ति भी होगी और जो असाध्य रोग है वह मुक्त हो जाएगा। नमस्कार।